1100 साल पुराने चंद्रेश्वर मठ में हुई महंत देवानंद महाराज की हत्या ने पूरे राजस्थान को झकझोर दिया है। सोते हुए महंत पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए, जिसके बाद उनकी मौत हो गई और हत्या के बाद साधु संतों का गुस्सा फूट पड़ा। शव को मोर्चरी से उठाने से इनकार कर दिया गया, धरना प्रदर्शन शुरू हुआ और प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया गया। यहाँ तक कि प्रदर्शन के दौरान कुछ नेताओं और लोगों ने ऐसी चेतावनियां दी जिन्होंने पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया। अब चलिए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है, संतों की 3 मांगे क्या थी और अब जांच कहां तक पहुंच गई है। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा परवीन। कोटा का चंद्रेश्वर मठ करीब 1100 साल पुरानी आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक माना जाता है, लेकिन शुक्रवार रात इसी मठ में ऐसा खौफनाक घटनाक्रम हुआ जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। मठ के महंत देवानंद महाराज अपने कमरे में सो रहे थे और इसी दौरान अज्ञात हमलावर वहां पहुंचे और उन पर चाकू से कई बार वार कर दिया। सुबह जब लोग मठ पहुंचे तो महंत गंभीर रूप से घायल हालत में मिले और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई और खबर फैलते ही संत समाज और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। इस हत्या ने इसलिए भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं क्योंकि घटना के समय मठ में दूसरे साधु और सेवादार भी मौजूद थे। मठ से मिली जानकारी के अनुसार दूसरे महंत नंदनवन महाराज को एक अलग कमरे में बंद कर दिया गया था। वहीं मठ में मौजूद अन्य लोगों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है और यही वजह है कि पुलिस अब हर पहलू से जांच कर रही है और सवाल भी उठ रहा है कि आखिर हमलावरों का निशाना सिर्फ महंत देवानंद ही क्यों थे। क्या हत्या के पीछे कोई पुरानी रंजिश थी या फिर कोई और गहरी साजिश। महंत की मौत के बाद संत समाज ने शव लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा और इसके बाद मोर्चरी के बाहर साधु संत, परिजनों और बड़ी संख्या में समर्थक धरने पर बैठ गए। धीरे धीरे ये विरोध प्रदर्शन बड़ा आंदोलन बनता नजर आया और लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए और कहा कि इतने बड़े धार्मिक स्थल के महंत की हत्या होना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। वहीं पूरे दिन धरना जारी रहा और प्रशासन पर दबाव बढ़ता गया। धरने के दौरान संत समाज ने प्रशासन के सामने 3 प्रमुख मांगे रखी। पहली मांग थी कि मामले की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी या फिर वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में की जाए। दूसरी मांग थी कि महंत देवानंद के नाम पर शहर के किसी कॉलेज का नाम रखा जाए। तीसरी मांग थी कि उनकी स्मृति में एक भव्य छतरी या फिर स्मारक का निर्माण किया जाए। संतों का कहना था कि महंत ने समाज और धर्म के लिए लंबा योगदान दिया है, इसलिए उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। और जैसे जैसे समय बीतता गया धरना स्थल पर तनाव बढ़ने लगा। कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल भी प्रदर्शन स्थल पहुंचे और उन्होंने संतों और परिजनों का समर्थन किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ देर के लिए तीखी बहस देखी गई। गुंजल ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। वहीं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी लगातार प्रदर्शनकारियों से बातचीत करते रहे। कई घंटों तक चली वार्ता के दौरान संत समाज और परिजनों को आश्वासन दिया गया कि उनकी मांगों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी भरोसा दिलाया कि जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ेगी और मामले की हर कड़ी को गंभीरता से खंगाला जाएगा। आखिरकार बातचीत सफल रही और संत समाज ने धरना समाप्त कर दिया। इसके बाद परिजन महंत का शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक निवास रवाना हो गए। इधर पुलिस ने जांच को तेज करते हुए एसआईटी का गठन कर दिया है। मामले में मठ के पुजारियों, 3 सेवादारों समेत कुल 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच में ये बात भी सामने आई है कि महंत देवानंद और पुजारी नंदनवन के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे और कई बार उनके बीच कहासुनी हो चुकी थी। अब इस मामले का सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर महंत देवानंद की हत्या किसने की और क्यों की। क्या ये किसी व्यक्तिगत विवाद का परिणाम था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई थी। पुलिस की जांच जारी है और एसआईटी हर पहलू की पड़ताल कर रही है। वहीं दूसरी तरफ संत समाज की निगाहें जांच पर टिकी है और लोगों का कहना है कि सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि सच सामने आना भी उतना ही जरूरी है। फिलहाल ये मुद्दा प्रदेश में चर्चा का विषय बन चुका है।